चिराग पासवान जी मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। कितने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, एक नाम बताइए ना हमको। बताइए, एक भी वर्कर को टिकट दिया हो। चिराग पासवान बोले युवाओं के प्रति मेरा सोच है, मेरा सारा उम्मीदवार युवा है। कितने युवा को जो है वो टिकट दिए हैं। राजेश वर्मा उनके जो है कार्यकर्ता रहे हैं कभी। कि संभवी चौधरी जी उनकी कार्यकर्ता रही है कभी। यही वीना सिंह तो उनको धोखा दे दी। कट्टो की लहरी छमक छल्लो रानी, तो वो लड़की को बोलते, जो एक्ट्रेस थी उसको बोलते थे। लेकिन अभी वर्तमान में छमक छल्लो रानी वही बनी हुई है। बने हुए चिराग पासवान जी चाहते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उन्होंने साबित कर दिया, पहले परिवार फर्स्ट, फिर पैसा फर्स्ट। टिकटवा मिलेगा चिराग के तरफ से, लेकिन कैंडिडेट किसका रहेगा? अशोक चौधरी जी का। लोकसभा चुनाव का बिगुल फुका चुका है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चिराग को लेकर जिस तरह से खबर चल रही है कि चिराग पासवान ने टिकट बेच दिया है और जो अपना परिवार को यानी अपना जीजा को मैदान में उतार दिया। हमारे साथ कई युवा हैं। युवा क्या सोचते हैं चिराग पासवान के प्रति, हम जानेंगे। कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान पे आरोप लग रहा है भले यही एनडीए वाले और चिराग पासवान परिवारवाद पर हमला करते थे, और किस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ तो उनके लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने पहले परिवार फर्स्ट और पहले पैसा फर्स्ट हुआ। चिराग पासवान यही 4 महीने पहले नीतीश कुमार के नीतियों को जो है गलत ठहराते थे, लेकिन अभी उन्हें चुनाव लड़ना है, एमपी बनना है, तो सारे उनके नीतियों से उन्होंने जो है समझौता कर लिया और नीतीश कुमार के आगे घुटने टेक दिए। चिराग पासवान जी बिल्कुल। चिराग पासवान बोले, कल ही बोले हैं कि युवाओं के प्रति मेरा सोच है, मेरा सारा उम्मीदवार युवा है। अरे तो यही नीतीश कुमार का तो वो विरोध करते थे। और कितने युवा को जो है वो टिकट दिए हैं। राजेश वर्मा उनके जो है कार्यकर्ता रहे हैं कभी। कि संभवी चौधरी जी उनकी कार्यकर्ता रही है कभी। यही वीना सिंह तो उनको धोखा दे दी। किस तरीके का वो सिलेक्शन की उम्मीदवारी में, आप ही जो है बताइए। बोले कि पहले बोले थे कि जो मेरे साथ गद्दारी किया है उनको हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन बीना देवी पर उन्होंने साफ कहा है। कितने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, एक नाम बताइए ना हमको। बताइए, एक भी वर्कर को टिकट दिया हो। पूरे जो है लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है अभी जन आक्रोश है। अब जाइए युवाओं के बीच, उनका जो क्या फीडबैक आपको मिल जाएगा। तो युवा उनके युवा नाराज है उनसे। बिल्कुल नाराज है। आप लोग भी नाराज हैं? हाँ बिल्कुल नाराज है। गलत किए, बिल्कुल गलत किए। कौन कौन टिकट बेचे चिराग पासवान? अब वो से अब हम नहीं बोलेंगे, आप खुद समझदार हैं। क्या लगता है क्या होगा? चिराग पासवान पे कई आरोप लग रहा है। सबसे पहले तो उनके जाति के लोग ही उनसे नाखुश हैं। चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए कि जिस पासवान समाज का वोट का वो राजनीति करते हैं, और उसी पासवान समाज से कितने वो वोट कितने वो टिकट दिए। आप देख लीजिए, चिराग पासवान और जितने भी ये छोटी, हम कहेंगे सीधी बात, चिराग पासवान जी को विलय कर लेना चाहिए बीजेपी में। और झूठा वो समाजवादी बनते हैं ना। और एक और नेता थे उनके चाचा जी, बिहार में चाचाओं ने जिस तरीके से भतीजाओं को रेला, लेकिन सब भतीजा एक जैसा नहीं ना होता है। ये जो चिराग जी है फिर जाकर के उन्हीं में मिल गए। अब देख लीजिए, चिराग पासवान अपना टिकट का बंटवारा कर रहे हैं किस तरीके से, पैसे पे। पूरा जमुई नाखुश है, पूरा बिहार उनसे नाखुश है। तो मोदी के हनुमान बनते हैं चिराग पासवान। मोदी और चिराग जी का बिहार में क्या होगा? देखिए, चिराग पासवान जी का एक गाना आया था, कट्टो की लहरी छमक छल्लो रानी, तो वो लड़की को बोलते, जो एक्ट्रेस थी उसको बोलते थे। लेकिन अभी वर्तमान में छमक छल्लो रानी वही बनी हुई है। बने हुए चिराग पासवान जी कभी चमक के इधर जाते हैं, कभी चमक के उधर जाते हैं। क्या अंतर है नीतीश कुमार और चिराग पासवान में, बताइए चिराग पासवान जी। पासवान जाति के नाम पे आप वोट लेते हैं, आप राजनीति में जाते हैं। हम तो आह्वान करेंगे पासवान जाति के सभी भाइयों से कि लालू यादव भी वो शेर थे, लालू यादव भी वो संरक्षक थे पासवान जाति के, जिन्होंने टैक्स फ्री तारी किया था। पासी के असली संरक्षण लालू यादव है। बीजेपी वाले लोग के साथ ही चिराग जी घुस करके पासवान जाति को भी ये निर्लजता और निजता दर्शाने का काम किए हैं। अब पूछिए पूरे बिहार की जनता से, ये चिराग पासवान जी और मोदी जी और नीतीश जी तीनों सब बंडम हुए छमक छल्लो रानी एक दूसरे में करते रहते हैं। चिराग सुबह उठते ही नीतीश का बुराई करते थे, सोते ही बुराई करते थे, ये पहनते हैं। लेकिन अब तो चिपक गए नीतीश कुमार के साथ जाके, सोच लीजिए, बिल्कुल। हाँ,
गले मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 5 दिन पहले जो हुआ सो गलत हुआ। देख लीजिए वीडियो। 4 महीने पहले का है, जब नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकले थे तो उसे शर्मनाक बताया था चिराग जी ने। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को 30 साल पीछे ढकेल दिया, लेकिन अभी उन्हें एमपी का चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो नीतीश कुमार जी के गोद में आके बैठ गए। रामविलास पासवान जी की जो राजनीति रही है वो हमेशा से रही है कि उन्होंने मुसलमान और दलित को जो है प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन इस बार चिराग जी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। परिवार को इससे ये साबित हो गया है कि चिराग पासवान बीजेपी के बस एक पॉलिटिकल टूल है, जो जिस समय जब चाहे बीजेपी उनको इस्तेमाल करती है, कभी नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, कभी महागठबंधन। क्या होगा एनडीए का बिहार में? सुपड़ा साफ है एनडीए का बिहार में। भाजपा 400 पार करा। अरे बोलने का छोड़िए ना, हम लोगों ने काम किया है 17 महीनों में। हम लोगों ने 5 लाख जो है सरकारी जो है रोजगार देने का काम किया है। बिहार की एनडीए सरकार जब 2020 में आई, चुनाव जीती, एक भी रोजगार दिया। जब हम लोग आए सरकार में तो हम लोगों ने 5 लाख रोजगार। बदलाव होगा इस बार, युवा बदलाव करेगी बिहार की, और युवा मांग रही है महागठबंधन और इंडिया अलायंस की सरकार। एनडीए उल्टा हो गया, याद है ना डीएनए? ए भैया डीएनए वाले लोग, बिहारी लोग सब डीएनए का जांच करवाए थे ना हम लोग। 17 महीने में हम लोग पावरफुल हो गए, और बिहार की जो नींव है शिक्षा, बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली होकर के बिहार की विकास इतनी तेज गति से होगी कि देश के लेवल से भी ऊपर स्तर जाएगा। और तेजस्वी यादव जी के साथ पूरे युवा है, पूरे बिहार की जनता है, और इस बार लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें, 40 के 40 सीट बिहार के, और यूपी और उधर वाला सब आप लोग जोड़ते रहिए। 400 पार बोल रही है भाजपा, एनडीए की जो लोग हैं। 400 ऐसे नहीं, 400 नहीं, 004 भी नहीं आएगा उनको। क्या बात कर रहे हैं? 004 भी नहीं आएगा। बिहार है भैया, अब बिहार और यूपी और पूरा देश जान चुका है मोदी की पॉलिसी। अरे फिर से मोदी जी आ रहे हैं भैया, हैट्रिक मारेंगे। अरे कहिए ना कि चिराग जी जा रहे हैं, 1-2 लोग उसने जाएंगे जो कहेंगे कि पासवान के हम भाई लीडर है, तो 1-2 लोग के जाने से थोड़ी है पासवान जाति के लोग या किसी भी जाति और युवा वर्ग चले जाएंगे उधर। पासवान वोटर किसके साथ है? बिल्कुल, हाँ, जिसने टैक्स फ्री किया, किसने? लालू यादव जी ने टैक्स फ्री किया था। याद कीजिए, बैकवर्डों की बात किसने की? लालू यादव जी ने। अल्पसंख्यक छात्रावास और पासवान छात्रावास किसने बनाया? लालू यादव जी ने। तो किसके साथ पासवान? लालू यादव जी के साथ। बस लालू यादव। उसके अलावा एक और जाति बिहार में नहीं, सोच लीजिए बिहार में एक और नई जाति जिसका नाम युवा, जिसने नौकरी पाई, उनके पूरे परिवार को जोड़ लीजिए आप। 5 एक परिवार में 5 लोग, 5 लाख नौकरी, जोड़िए कितना लोग हो गए। अरे भाई, महिला के लिए क्या क्या नहीं किया गया, युवाओं के लिए क्या क्या नहीं किया गया। आज चिराग पासवान तो भी युवा है, युवा के प्रति सोच है उनका। छमक छल्लो रानी है। नहीं जी, जिनका कोई अपना एक मतलब कहते हैं एक पति नहीं है, समझ गए ना बात को। नीतीश कुमार जी को वही है, दोनों एक है। चिराग जब से अपना राजनीति शुरुआत किया है, युवाओं के लिए उन्होंने आज तक क्या किया है? जहाँ के वो सांसद थे पहले, कितने दिन जमुई दिखे हैं वो। हमेशा तो वो दिल्ली में मोदी के गोद में जाके बैठे रहते थे। उनका एक बस पॉलिटिकल टूल है, नरेंद्र मोदी जैसे उनको नचाते हैं वैसे वो नाचते हैं। मतलब उनको जनता के जनहित सरोकार मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। 4 टिकट जो बांटे हैं उनसे नाखुश हैं क्या आप लोग? बिल्कुल नाखुश है। बिल्कुल, उन्होंने अपने किसी भी वर्कर को टिकट नहीं दिया है। उनके कार्यकर्ता ही उनसे नाखुश हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, उनके कार्यकर्ता उनसे नाखुश हैं। नाखुश है बिल्कुल। काहे इतना नाखुश है? काहे इतना नाखुश है? सारा टिकट बेचा है उन्होंने। कौन? चिराग जी ने। क्या बात कर रहे हैं आप? उनके जो है, आप जाके कार्यकर्ताओं से इंटरव्यू लीजिएगा, वो अपना जो है दर्द बयां करेंगे। युवा नाराज चाहते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन्होंने साबित कर दिया। पहले परिवार फर्स्ट, फिर पैसा फर्स्ट। अच्छा, तो मतलब आप लोग पूरा नाराज हैं? अरे हम काहे नाराज रहेंगे, हम सम्राट चौधरी थोड़ी हो रहे हैं कि हम उनसे भाई टिकटवा दे दिए तो हम उनसे खुश हो जाएंगे। सम्राट अशोक चौधरी जी की बेटी, उनको भी टिकट दे दिया इन्होंने। कई उस संगठन में थी अशोक चौधरी की। भाई अब आप देख लीजिए किस तरीके से ये लोग बजा रहे हैं। टिकटवा मिलेगा चिराग के तरफ से, लेकिन कैंडिडेट किसका रहेगा? अशोक चौधरी जी का। समझ रहे ना? चिराग को बिहार वॉकआउट करने वाली है खासकर पासवान जाति के लोग।
जिसने कभी युवा के बारे में नहीं सोचा न किया, जिसने कभी ना पासवान जाति के बारे में न किया, सिर्फ और क्या किया, युवा के नाम पे कहते हैं सिर्फ युवा हमारे टिकटधारी हैं, सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ युवा हम लोग है कि जो भाई ये चिराग पासवान जी मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं और इनको सोचना चाहिए कि बिहार के उत्थान के बारे में और अपने समाज के उत्थान के बारे में अच्छा करें, ना कि मोदी जी के और नीतीश जी के जाकर के गोदी में खेलें। समझ लिए, छमक छल्लो वाला काम मत करिए। चलिए, तो चिराग पासवान जिस तरह से टिकट दिए हैं, उन युवा नाखुश हैं, नाराज़ हैं और कई आरोप लग रहे हैं कि टिकट बेचे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से वो बोलते थे, अब तो नीतीश कुमार के साथ गले मिल रहे हैं और उनके गठबंधन में ही आ रहे हैं, तो उनके अस्तित्व की भी बात अब युवा करने लगे हैं। युवा नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि टिकट बेचे हैं चिराग पासवान। क्या संभवी चौधरी कार्यकर्ता थी? क्या जो राजेश वर्मा है वह उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे? इन लोग सिर्फ घुमा करते थे, फोटो खिंचाने का काम करते थे, ऐसा लोग कर रहे हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है और चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।